तो हेलो सबको। क्या यार, हाँ तो हेलो सबको यार। इंट्रो खराब हो गया, चलो छोड़ो कोई नहीं। तो जैसे मैंने आज हम लोग का फंडामेंटल का आखिरी सीरीज़ है, जैसे मैंने आप लोग को बता दिया था कल, है कि नहीं। वैसे ही आज हम लोग का जो फंडामेंटल का जो सीरीज़ है वो आखिरी है। आज हम लोग का जो तीन टॉपिक है जो मैंने कल बताया था, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इंट्रिंसिक वैल्यू और हाउ टू स्टडी कॉन्कॉल्स, वो आज हम लोग कवर कर देंगे इस वाली वीडियो पे, और हम लोग का फंडामेंटल सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आज का लास्ट है फंडामेंटल का। और कल हम लोग सीखेंगे चैट जीपीटी के बारे में। आप और कल या परसों हम जब उसको हमको मन के तब हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आप लोग इसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। लगता है इसका सब आज पेट खराब हो गया। हाँ ठीक, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कि जो कैश जो आता है ओके ना, इन लोग का जो है मतलब एक सिंपल वर्ड बताया ना, एक बहुत सिंपल सा वर्ड है कि जो कंपनी प्रॉफिट दिखाती है ना अपना कंपनी का, जैसे कोई कंपनी अपना प्रॉफिट दिखा रही, ठीक है, कोई कंपनी अपना प्रॉफिट दिखाई ओके ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट दिखा रही है वो असली में प्रॉफिट हो। ठीक है, प्रॉफिट के बाद भी तो आपको बता दिया था मैंने कि उनको बहुत कुछ देना पड़ता है, उसके बाद उनका पैसा कुछ आता है। ठीक है, तो जो मेन आता है, जो मेन पैसा यानी कैश, रुपया, ठीक है, कैश एकदम रुपया के हिसाब से बोला जाए तो कैश जो आता है मेन कैश ओके ना, तो उनको बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो जहाँ से उनका मेन वैल्यू आ रहा है। ठीक है, कहाँ से उनका पैसा आ रहा है, मेन मतलब कोर बिजनेस से, उनका कोर बिजनेस कहते हैं जी। जैसे रिलायंस का जो जियो है उसका कोर बिजनेस क्या है आपका, सिंपल सा बात है, नेटवर्क है कि नहीं, इंटरनेट, इन लोग का कोर बिजनेस है। ठीक है, बाद में अलग बात है कि जियो अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दिया या भी कुछ और लॉन्च कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन भाई साहब जो इंट्रिंसिक वैल्यू, जो आपका जो क्या बोलते हैं, जो मेन कोर बिजनेस है ना, वो आपका इधर से ही आएगा, जो कैश आता है मेन बिजनेस से, जो कैश आता है उसको क्या बोलेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या बोले यार, पेन का तो खराब ही हो चुका है, अब लगता है नया पेन लेना पड़ेगा, चलो छोड़ कोई नहीं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ओके, ये हो गया। अब तो देखेंगे कैसे, तो पहले आपको जाना है स्क्रीनर के ऊपर, ठीक है, ये रहा, फिर सर्च करना कंपनी के बाद, फिर कैश फ्लो, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो चलिए देखते हैं, खुल जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा, खुल गया। मैंने रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी मैंने टाको कर रखा था, ये खुला ही रहता है भाई, उसको हम खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, एक बार डाल है तो रिलायंस इंडस्ट्री खुली है, वो हमको अभी हमको तभी हमको पहचान लिया है कि भैया कि क्या सर्च करने वाला है वो। ठीक है, तो अब क्या बात है कि मैंने आपको आना है कैश फ्लो में, ठीक है ना, कैश फ्लो में आ गए, देखिए, उसके बाद देखना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इसका एकदम सिंपल सा फंडा, ठीक है, ये सिंपल सा फंडा कि ये हमेशा ऊपर होना चाहिए, यानी कि हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, कोई ये नहीं कि भाई साहब कम हो गया कहीं बीच में, ओके, बीच में कम हो सकता है, मानते हैं, क्योंकि किसी पेंडेमिक आ गया, फिर कोई भूकंप आ गया, फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर, पर वॉर हो गया तो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ नहीं भी है, अगर कुछ नहीं इसके अलावा, तो भाई साहब बढ़ते रहना चाहिए ओके ना। तो सिंपल सा बात है, सिंपल सा फंडा है, कोई जो है ये पूरा बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, एकदम बढ़ते रहना चाहिए इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ओके, एकदम सिंपल सा काम, समझ में आ गया। अब मैं आप लोग कितना आपको बताऊंगा यार, मतलब कितना आप लोग को क्या बोलते हैं कंपनी के बारे में बताऊंगा। आप लोग जो मार्केट से खरीदारी करते हो ना, किसी कुछ भी लेते हो सामान, उसका देखना पीछे में कंपनी का नाम लिखा रहता है, ठीक है ना, तो उस कंपनी का नाम सर्च करना, ठीक है ना, कि स्क्रीनर में सब कंपनी का नाम लिखा हुआ है, सब कंपनी का, उसमें जाना देखना, ठीक है ना, कि कैसा कैसा चल रहा है, उसका हर चीज़ देखो भाई, मतलब तुम्हारे पास जो चीज़ आ रही है ना, वो चीज़ समझो कि वो वेस्ट नहीं है, वो तुम्हें मतलब नीचे से ऊपर उठाने तक तुम्हारा वो सफ़र कर सकती है अकेले। जैसे तुम्हारे पास मोबाइल है ओके, जैसे तुम्हारे पास मोबाइल है, अरे यार कहाँ गया, ये काम नहीं करता है आजकल यार ये सब चीज़,
कम ऑन, हाँ ठीक, हाँ जैसे तुम्हारे पास मोबाइल है, ठीक है ना, तो ये मत समझो कि इससे हम रील देख सकते हैं, ठीक है ना, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, या फिर हम तुम्हारा क्या बोलते हैं, ज़्यादा हुआ तो क्या कर सकते हैं, तुम्हारा PDF पढ़ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, क्या ना। भाई मोबाइल तुम्हें ना एक वरदान तुमको मिला है, मोबाइल, ओके ना, एक वो समझो कि तुम्हें एक वरदान मिला है एक तरह से। पहले तो महाभारत या फिर इस टाइम के समय में मात्र कुछ लोग को मतलब वरदान मिला था, ठीक है ना। अब तो हर घर में एक वरदान मिला हुआ है, हर घर में सबके पास एक वरदान है। किसका? मोबाइल का। समझे? बस तुम लोग को समझ होना चाहिए कैसे इसको यूज़ करें। अगर याद है, अगर समझ में आता है, तो ये जो मोबाइल तुमको है ना, ये जो मोबाइल है तुमको रोड से तुम करोड़पति बना देगा। बस ये एक मोबाइल और कुछ नहीं, समझे? इसलिए मोबाइल का यूज़ सही तरीके से यूज़ करो, इंटरनेट का सही तरीके यूज़ करो, क्योंकि तुमको वरदान मिल चुका है और तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे इसको यूज़ करते हो, ठीक है। तो चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पर, आता है कि हाउ टू स्टडी कॉन कॉल्स। ओके, कॉन कॉल्स मतलब समझिए कि जैसे कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल्स होता है ना, कंपनी के मतलब बैठा, मतलब समझो कि मैंने कंपनी खोल दी, ठीक है, मैंने कंपनी खोली है, XYZ कोई भी कंपनी है मेरी, मैंने खोल दी, ओके ना। अब मुझे कुछ डिसीजन लेने हैं, तो मैंने अपने बोर्ड मेंबर्स को बुलाएंगे एक कमरे में, सबको, है कि नहीं, डिस्कस करेंगे कि देखिए हमको ये देखिए हम सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट, जो मेरा प्रोडक्ट है इसको हमको लॉन्च करना है, ठीक है, अगले महीने फिर अगले साल में। तो इस टाइप के आप लोगों को क्या राय है? सिंपल सा बात है। तो बोर्ड मेंबर्स में आपके बहुत सारे लोग होते हैं, इन्वेस्टर लोग होते हैं, ठीक है ना, फिर और भी टाइप के कुछ CEO हो गए हैं, ठीक है, और भी टाइप के लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कि इसका क्या मतलब डीमेरिट है, ठीक है, क्या मेरिट है, फिर मार्केट में क्या पोजीशन है जो जल्दी कैप्चर कर सकता है, हर चीज़। तो जितना ही बातें होती हैं बोर्ड मीटिंग्स के अंदर, ठीक है ना, बोर्ड मीटिंग्स के अंदर जितनी भी बातें होती हैं कंपनी की, वो कॉन कॉल में रिकॉर्ड होता है, यानी कि उसको कॉन कॉल्स कहा जाता है, ओके ना, हर चीज़ का। अब बात है कि जो यूज़, पता है कॉन कॉल्स कौन यूज़ करता है? रिसर्च एनालिस्ट। जैसे रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, कहाँ पर काम करते हैं वो, समझे म्यूचुअल फंड्स में काम करते हैं आपके, ठीक है ना, बड़े बड़े ब्रोकर्स के अंदर काम करते हैं, या फिर इन्वेस्टर कंपनीज के अंदर, इन्वेस्टमेंट कंपनीज के अंदर काम करते हैं रिसर्च एनालिस्ट, होगा ना, वही जो है ये सब चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना, कौन कॉल्स को पढ़ते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं। और कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीनर में जाना है, ठीक है ना, आगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, दिख रहा है, डॉक्यूमेंट्स में जाना है, इन्वेस्टर्स का खोल के डॉक्यूमेंट्स में होता है, डॉक्यूमेंट्स आ गया। अब क्या दिखा है? अनाउंसमेंट दिख रहा है, एनुअल रिपोर्ट्स आपको मिल गए, क्रेडिट रेटिंग मिल गया, कॉन कॉल्स मिल गए, ठीक है। अब कॉन कॉल्स में क्या है, आपको सब चीज़ पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैं ट्रांसक्रिप्ट में टाइप किया, फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया, PDF खोलते हैं, चाहिए देखते हैं, तभी खुल जा, देखिए खुल गया, इसे पूरा कॉन कॉल्स का रिपोर्ट, ठीक है। अब देखिए आपका इसमें मीटिंग वीडियो में कौन कौन मीटिंग में शामिल है, देखिए श्री वी श्रीकांत, श्री अनुष्मान ठाकुर, श्री दिनेश तलूजा, है ना, ये सब क्या मीटिंग्स में आपका थे, हिस्सेदार थे इन लोग, ठीक है। इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा, ठीक है, सब चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सा बात है कि भैया 43 पेज है, देखिए 43 पेज कौन कौन से होता है ना, वो आपके कुछ 200 पेज के भी होते हैं, कुछ भाई सब 100 पेज के होते हैं, 300 पेज के भी होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से। तो सिंपल सा बात है, क्या बोले कि भैया सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर रख दिए कि आप लोग क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे क्या पढ़ना है, मैनेजर लिस्ट, ठीक है, अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स, कोऑपरेट पार्टिसिपेंट्स, क्वेश्चन एंड आंसर पार्टिसिपेंट्स एंड मॉडरेटर्स, बस यही चीज़ पढ़ना है आपको और कुछ नहीं, ठीक है। देख लेते हैं और क्या। तो प्रेजेंटेशन ही सब हो गया, थोड़ा नीचे आएंगे और थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए इन लोगों की जितने सारी बातें हैं ना, सब चीज़ इसमें बताया गया, क्या क्या मतलब देखिए जियो स्टार है ना, श्री केम ब्याज, इतना तक में जो भी उन्होंने बोला होगा ना, सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है, सब चीज़। तो
मैं बोलूँगा ना कि आप लोग सबको सब पढ़ ही देना। अगर नहीं भी पढ़ने का आलस आता है तो देखो भाई, अगर अमीर बनना है लाइफ में, अगर अमीर बनना है तो थोड़ा गांड तो खींचेगा भाई, थोड़ा काम तो करना पड़ेगा तुम लोग को, अपना पैर तो घिसाने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा दर्द देना पड़ेगा, अपना को थकाना पड़ेगा अमीर बनने के, वरना ऐसे अमीर तो नहीं बन पाओगे, पहली बात, ठीक है। और क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के लिए अर्निंग कॉल्स है कि नहीं, एनुअल रिपोर्ट है, अर्निंग कॉल्स भी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर ही आता है। देखिए ट्रांसक्रिप्ट नोट्स देख सकते हैं, चलिए। ओहो यार, रजिस्टर करना पड़ेगा था। अच्छा, पीपीटी देखते हैं, पीपीटी तो आ जाना चाहिए, मे बी आया कि नहीं, आ गया आ गया। अच्छा वही चीज़ है यार, पीपीटी देखिए, हाँ ये रहा, फाइनेंशियल रिजर्व प्रेजेंटेशन पूरी, ये देखिए पीपीटी इसका पूरा इस बार का, एबिटा ना, जियो स्टार। मतलब कि मैं आप लोग को किस हद तक आप लोग नॉलेज दे रहा हूँ, आप लोग को पता भी है फ्री में, कोई इतना नहीं सिखाएगा भाई जितना हम सिखा दे रहे हैं आपको। सोचिए आपको मतलब यूट्यूब में वरदान मिल गया भाई, एक चीज़ आप लोग को, सब चीज़ आपको पढ़ने के लिए आपको दिख गया कि भाई साहब समझ सकते हो ना कि आप कब क्या कर सकते हो, सोच सकते हो आप, आपके हाथ में क्या चीज़ का नॉलेज आ चुका है, जो चीज़ आप कर सकते हो। आपको बस अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं, बस प्रैक्टिस करना है आपको लाइफ में। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा। अगर सोचो स्टॉक मार्केट में एक बार में हम करोड़पति बन जाएंगे, नहीं भाई, मैथमेटिक्स और स्टॉक मार्केट दोनों एक जैसे हैं, बिना प्रैक्टिस किए कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करते जाओ, दिन रात भर प्रैक्टिस करते जाओ, फिर देखना तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये पीपीटी है आपकी, आप लोगों को बता दिया मैंने, ठीक है। तो इतना कुछ आपको बता दिया। अब लास्ट टॉपिक में आता है, उसका नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, एक सिंपल सा शब्द में बोलो ना, सिंपल वर्ड में, कि इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि शेयर का ओरिजिनल प्राइस, बस ओरिजिनल प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि भाई साहब शेयर का ओरिजिनल प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, ओके ना, मार्केट प्राइस जो तुम्हारा मार्केट प्राइस है वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि समझो कि शेयर 100 रुपये का भाव में स्टार्ट किया होगा ना, अभी उसका वैल्यू हो गया 80 रुपये, तो उसका मेन मतलब असली वैल्यू क्या था, उसका मतलब असली प्राइस क्या था, 100 रुपये, तो वह इंट्रिंसिक वैल्यू है, बस सिंपल सा है, ठीक है। यही चीज़ है और कुछ नहीं। अब कैसे देखना है कि देखो एनुअल डाटा ऑफ द कंपनी, मैंने सब कुछ बता दिया है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखना है, ओके ना, रियल वैल्यू देखना है, तो सिंपल होगा स्क्रीनर में आ जाना है, ठीक है, और सीधा ऊपर चल जाना है। जो फेस वैल्यू है ना, ये तो 10 रुपये फेस वैल्यू नहीं दिखना है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको शायद गूगल सर्च करना पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, देखते हैं। देखिए क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 1285 रुपीज़ 0.27 INR, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू। मार्केट प्राइस क्या चला, 1409। बस जो मेन जो प्राइस है इसका, जो असली प्राइस है ना, वो आपका 1285, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू देकर जो इन्वेस्ट करता है ना, वो समझो कि वो सही इन्वेस्टर है। आपको पता होगा वॉरेन बफेट के बारे में, ठीक है ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू बंदा ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू देख कर वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, वही बात है। तो ये हो गया आपका। और देखना है फेस वैल्यू, ओवर वैल्यू। ऑफ कोर्स फेस वैल्यू आपको बता ही दिया था, फेयर वैल्यू क्या होता है, सॉरी फेयर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नीचे है, ओके ना, तो ठीक है, अगर ऊपर तो ओवर वैल्यू है, बस खत्म बात, और कुछ नहीं। जैसे कि अभी हमें रिलायंस का देखा तो 400 रुपये ऊपर था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ भाई 400 रुपये तुम दे सकते हो। लेकिन वही बात है, 1000, 2000 देता, 3000 देता, 4000 देता, तो भाई सब दिक्कत था कि हाँ भाई वो ओवर वैल्यू है, बस वही बात है। तो हालांकि आप लोगों को मैंने बता दिया हर चीज़, आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। और मैं जानता हूँ कि भाई साहब वीडियो जो है ना वो बड़ी बन चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये लास्ट हो गया, तो सिंपल सा बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो बाय बाय। और आप लोग का थैंक यू, सबसे बड़ा बात थैंक यू कि आप लोग ने
मेरे वीडियो को देख रहे हो, भले 4 जन ही देख रहे हो, मुझे पता है 4 जन 10 जन इतने लोग ही देख रहे हैं। अबे हाँ ना, ये सारा चलता नहीं है मेरा। हाँ मुझे पता है, बस 4 जन 10 जन इतना लोग ही देखते हैं, उससे ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं मेरे वीडियो को। लेकिन मुझे इस टाइप के लोगों की ज़रूरत है भाई अपना। मुझे जब हमको चाहिए इस टाइप के लोग जो 4 से 10 जन जो देख रहे हैं ना, हमको वही इंसान चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई साहब एडुकेशन का क्या पर्पस है और कितना हद तक हमको ये बना सकते हैं ऊपर तक। अब मुझे इस टाइप के लोग ही चाहिए, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं तब एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो बाय बाय।